जय माता दी। आज नवमी का दिन है और मैं कन्या पूजन और जो भी नवमी के दिन पूजा होता है वो मैं कर रही हूँ। और मैं आप लोग के साथ कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करूँगी साथ साथ में। और पूजा जैसे होती है नॉर्मल पूजा करके हवन किया और कन्या का प्रसाद बना के माता रानी का आशीर्वाद लिया। और डेली जैसे मैं मंदिर बताना शायद भूल जाती हूँ। डेली पहले तो दूर साईं मंदिर जाती थी, लेकिन नवरात्रि में पास के ही मंदिर जाती हूँ, लेकिन डेली ही जाती हूँ। और जो पंडाल में दुर्गा जी का लगा हुआ है, जो स्थापित हुई हैं, वहाँ भी दर्शन करती हूँ। तो काफ़ी बिजी हर लेडीज़ ही इन नवरात्रे में रहे हैं। तो मेरा वीडियो कुछ लेट भी जाएगा क्योंकि मैंने लेट से ही स्टार्ट किया था डालना। और 9-10 दिन मतलब सारे स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो बस आज मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा आप लोग देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मतलब कुछ लोगों का कहना है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। लोगों का कहना है कि मैं शादी के 20 साल बाद मेरी बेटी हुई और बेटी को देख के मैं पागल हो गई, क्योंकि मतलब मुझे बेटा चाहिए था। पहले से ही मेरी एक बेटी है और अभी मतलब दूसरी बेटी हुई, जिसके कारण मैं पागल हो गई। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाह रही हूँ कि देखिए, कोई चीज़ अगर अचानक होता है ना, तब इंसान को शौक लगता है दिमाग में कि अरे ये क्या हो गया। शादी के 20 साल बाद मतलब अचानक कंसीव हो गए। और हुआ भी तो बेटी हुआ, पहले से ही बेटी था। शायद हाँ, अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता तो हाँ, सच में मैं पागल या डिप्रेशन कहिए हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा इलाज जब मेरी बड़ी बेटी 3-4 साल की थी तब से ही प्रॉब्लम हुआ और तब से ही मेरी ट्रीटमेंट इलाज चल रही थी। और मैं 100% श्योर थी मेरे 2 या 3 बच्चे भी एक साथ हो सकते हैं। जिस पेपर पे मैंने साइन किया था, तो मेरे आईवीएफ के प्रोसेस में आप लोग को पता है कि 2 या 3 बच्चे होना आम बात है। तो जो लेडीज़ ऑलरेडी कब से माइंड को सेट करके बैठी है कि माता रानी 1 या 2 या 3 बच्चे भी दे सकते हैं, उसमें बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है। मतलब अगर किस्मत में देखिए कई लोगों को 3 बेटी भी हुआ है। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना आईवीएफ से बेटी नहीं होता है। तो मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, आईवीएफ से कुछ भी नहीं होता है। आईवीएफ सिर्फ एक मशीन है, माध्यम है। बाकी आपका नसीब से ही जो होना होगा होगा। आपके और हस्बैंड का ही बच्चा वो होता है, चाहे बेटा या बेटी। तो जब मैं कई सालों से माइंड सेट करके बैठी हूँ कि मेरे 1 या 2 या 3 बेटियां भी हो सकती थी, वो तो माता रानी की कृपा कहिए कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी हुई और एक पहले से थी। तो 2 बेटी होना तो देखिए आम बात है। और मेरा मानना है कि अगर आप बताइए, अगर मैं बेटी लेके नहीं चलती तो ये प्रोसेस मैं करवाती ही क्यों। अगर मैं 100% ये श्योर होती कि सिर्फ बेटी ही होगा तो मैं नहीं करवाती, दूसरा बच्चे की ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन नहीं, मैं तय कर चुकी थी, फाइनल माइंड को मैं सेट कर चुकी थी कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अगर मैं इतने सालों पैसे समय इलाज मैंने दिया है तो मैं एक चांस लूँगी। और मतलब बाकी भगवान पे मैं छोड़ती हूँ। बेटा हो या बेटी हो, वो मुझे मिलेगा और मैं एक्सेप्ट करूँगी। अगर ऐसा कुछ होता तो ना मुझे हस्बैंड की तरफ से कोई ज़बरदस्ती था कि नहीं मुझे दूसरा बच्चा करना ही है। और सही बोलूँ तो माता रानी का पूजा कर रही हूँ। मेरे ससुराल वाले की तरफ से 1% भी कभी भी दबाव नहीं रहा कि भाई बेटा या पोता मतलब जो भी है वो होना ज़रूरी है। ऐसा कभी भी मुझे दबाव या टॉर्चर या टोंट मारना
ऐसा मुझे ससुराल की तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिला। तो मैं बिल्कुल अपने लिए शांति से जो होता है ना, बस एक सोच लिया था कि लेडीज हूँ तो परिवार पूरा हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। तो नहीं हो रहा था, तो काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भगवान ने दूसरी बेटी दी। लेकिन लोगों का मानना है कि मैं तब से परेशान हो गई। तो मैं कुछ वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी। गणेश पूजा जब मेरा अभी 2023 में स्थापित हुआ था, तो मैंने शेयर किया था कि मैं क्यों यूट्यूब पर आई और मैं क्यों 2 साल से परेशान हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर बिजी हो गई, तो वो कहानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी आप लोग को थोड़ा बहुत पता चल गया कि मैं ससुराल वाले की वजह से या हस्बैंड की प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब पर नहीं आई थी, या मैं इतना परेशान उन लोगों की वजह से नहीं हुई जितना कि मैं दूसरे कोई लेडीज़ हैं उनकी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो गई। क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ताना मारना, टोंट कसना, मेरे साथ जो भी पास्ट में हुआ उस चीज़ को मुझे सुनाना, मेरी गलती बताना, और मेरी सास की मतलब तारीफ़ करना, देवरानी की तारीफ़ करना, वो भी सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ वो लेडीज़ को सच बता दिया था कि आप घर बर्बाद कर रही हैं, हम लोगों का, हमारे साथ गलत कर रही हैं। जो भी उनका नेचर था 20 साल से, वो मैंने बस सच बोल दिया। होता है ना, जब आपका खुद का परिवार बिखर जाता है तो आप दूसरे की गलती को कब तक माफ़ करेंगे। तो कुछ सच्चाई मैंने बोल दिया था, और आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद तो मुझे इतना भर भर के बद्दुआ दी और इतनी भविष्यवाणी की कि मतलब तुम्हारे ससुराल वाले कभी, जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा कभी शकल भी नहीं देखेंगे, ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे बच्चे को भी नहीं देखेंगे, तुम्हारा कर्म ही ऐसा है। मतलब भर भर के बद्दुआ दिए, और भविष्यवाणी भी अच्छे से कर दिए कि मतलब यही कि कोई शकल नहीं देखेगा तुम्हारा या बेटी का। और सही बोलूँ, मैं तो देखिए ये सब चीज़ पे मानती नहीं थी, ये सब पे विश्वास करती नहीं थी कि कोई हाय बद्दुआ भी लगता है। लेकिन आप लोग के साथ मैं जब से जुड़ी हूँ, पता है कि मैं परेशान हूँ, और वो भी खासकर अपने से ज़्यादा अपने बेटियों के लिए, कि कुछ भी हो, मेरी बेटी भी उस घर की ही बेटी है, बेटियां हैं। तो जो एक प्यार इज्जत मिलना चाहिए एक बच्चे को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो दादा दादी चाचा चाची सबके तरफ से अगर मेरी दोनों बेटी को मिले तो क्या बुराई है। और मैं उसी की वजह से परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरी बेटी से लोग मुंह फेर लिए। तो देखिए, आप लोग भी शायद जादू टोना नहीं मानते होंगे, मैं भी नहीं मानती थी, झूठ क्यों बोलूं। अभी भी कभी विश्वास होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कराई। मैंने कई वीडियो शेयर भी किया कि होता है बहुत, हर चीज़ में परेशान रही हूँ। मतलब हस्बैंड के तबीयत का तो है ही, और बिजनेस का भी है, और फैमिली जो एक सपना था मेरा या हस्बैंड का कि कभी टूटे ना। थोड़ा बहुत तो देखिए प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन बिल्कुल जो एक टूट के बिखर जाना होता है वो ना हो तो अच्छा है। लेकिन वो लेडीज़ ने अति भविष्यवाणी मेरे साथ कर दिए, बहुत ज़्यादा हाय शराब दे दिए कि कितना भी तुमने कोशिश कर लिया 20-25 साल से, अब मतलब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी तुम्हारा विनाश निश्चित है, और तुम्हारा फैमिली बर्बाद होके ही रहेगा। और बहुत कुछ बोले, और जिसके कारण मैं, कहते हैं ना, बौखला के फिर मैं जितना ही वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाते गए। और तारीफ़ एक वो लेडीज़ थी कि जब मेरे साथ गलत होता था तो बोलती थी कि तुम
हेल्प क्यों नहीं लेती हो, तुम किसी को बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया, मतलब बस मैंने उन्हें सच बोल दिया कि आप गलत कर रही हैं हमारे साथ या फैमिली के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए फिर उन्होंने मतलब उस चीज़ को, मतलब मैं क्या बोलूँ, जितना मुझे परेशानी मेरे ससुराल में, अगर मान लीजिए होता है ना, हर एक के लाइफ में फैमिली में प्रॉब्लम होता है, तो सच बोल रही हूँ, जितना मुझे मदर इन लॉ या हस्बैंड ने जब प्रॉब्लम मुझे कर रहे थे ना, सही बोलूँ मुझे उतना तकलीफ़ उन दिनों में नहीं हुआ जितना मुझे अभी हो रहा है। कि मतलब इतना इंसान क्यों बर्दाश्त करता है, सहन शक्ति क्यों लाता है, ताकि लोग बुरा ना बोले, भगवान बुरा ना बोले। भगवान तो वो देखिए मेरे साथ हैं, मैं मानती हूँ भगवान कुछ भी गलत नहीं करेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। लेकिन जानबूझ के सामने वाले की तारीफ़ करके मुझे नीचे दिखाना, मुझे नीचे गिराना, ताकि मैं उस आग में जल के, मतलब सही बोलूँ तो ख़त्म हो जाऊँ। और कई वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता ही होगा कि सच में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही करना चाह रही थी। क्योंकि जब आप गलत इल्ज़ाम कोई लगा देता है ना, तो आपके पास सबूत नहीं होता है कि आप गलत हैं या सही हैं। तो मन में ये विचार आता है कि भैया जब सब लोग मुझे गलत ही ठहरा रहे हैं, तो ये ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा। लेकिन सही बोलूँ, ज़रूर मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छे लोग के संगत में रहना चाहिए। मुझे बहुत कुछ ये 2 साल में सीखने को मिला। वैसे मैं काफ़ी एक्सपीरियंस हूँ ज़िंदगी के मामले में, और मैंने पहले भी बोला कि हम इसलिए बस लाइफ जॉइंट फैमिली नहीं तोड़ते थे, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको पता है कि कुछ लोग जानबूझ के आपके लाइफ में, आपके फैमिली में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। और गलती और गुस्सा देखिए किस फैमिली में नहीं होता है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हर एक आप अगल बगल देखेंगे, ऑफिस में कहीं भी आप कितने रिश्ते तोड़ेंगे। तो और ख़ासकर अपना खून का रिश्ता तो देखिए तोड़ना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि फैमिली को बना के रखने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको पेशेंस होना, और अगर कोई गलतफहमी डाल देता है तो उसको दूर करना। लेकिन हमारी फैमिली, मैंने कई वीडियो में शेयर किया कि सच में बहुत ज़्यादा गलतफहमी के या जादू टोना के या कुछ भी कहिए शिकार हो गए थे। और मेरी छोटी बेटी को जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ऐसे ही होते रहा। मैंने बताया कि गणेश पूजा में बुलाई थी, होता है कुछ प्रॉब्लम, तो फिर भी मैं बुलाई थी कि जैसे इतने सालों से निभा रहे हैं रिश्ता, ऐसे ही अभी भी होगा। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई तो पूजा के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं वो लेडीज़ भविष्यवाणी के साथ साथ क्या की नहीं की, मुझे कुछ भी, सही बोलूँ मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ। सच में इस बार ऐसा हुआ कि परिवार एक तरह से देखिए तो टूट गया, और नहीं आए। मुझे सही बोलूँ मुझे तकलीफ़ फिर भी नहीं हुआ। मैं पहले ही बताया मैं यूट्यूब में उस वजह से नहीं आई, क्योंकि मैं माइंड हर काम में सेट करके रखती हूँ, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। या तो वो लोग आ जाते तो एक नॉर्मल फैमिली की तरह होता, नहीं तो भाई अगर अपने अपने में खुश हैं तो ठीक है, खुश रहिए। बाकी मैंने ये ज़रूर कर लिया था कि अपने आप को कैद कर लिया था, रिजर्व कर लिया था। और मैं क्या हो रहा है मेरे फैमिली में, ससुराल में रहती हूँ ऊपर नीचे, लेकिन मैं कहीं सारा कनेक्शन मैंने हटा दिया। क्योंकि आपको पता है ना, अगर आपका बुरा चाहेगा, आपके फैमिली को बुरा चाहेगा, तो सबसे पहले इधर की बात उधर मेरे कान में पड़ता, और कान में पड़ने से पता है ना इंसान बहुत ज़्यादा बौखला जाता है, परेशान हो जाता है। तो मैं दूरी बनाई 2 साल में। और ऐसे देखिए आप लोग भी कर सकते हैं, जब रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा, तो बस भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, और रिश्तेदारी लोग को नहीं बोलना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि कई लोग देखिए जब आपका घर टूटता है तो वो
आग में घी का काम करते हैं। और बस भगवान पे छोड़ देना चाहिए, भगवान से प्रेयर करना चाहिए कि अगर किसी भी कारण से हमारा फैमिली, हमारा रिश्ता, कोई भी चीज़ अगर संकट में आया है, बुरे दिन से चल रहे हैं, तो आप ही दूर करें। क्योंकि इंसान देखिए आपके रिश्ता को मजबूत नहीं करेगा, आपके रिश्ते को और खोखला कर देगा। तो मैंने बस वही किया था, मैंने दूरियां बना लिया था। और बस फिर वही कुछ दिन बाद जब दुर्गा पूजा आया तो मैंने वीडियो भी डाली थी। और पहली बार सही बोलूं तो मुझे लगा कि लोग जो चाह रहे हैं वो मेरे ससुराल वाले ने कर दिया। और मुझे कहते ना कि मैं जंग जीतना चाह रही थी। जैसे इतने सालों से मैं फैमिली को तोड़ने नहीं दी हूँ, मैं अपनी तरफ से या उन लोग को भी मना लेती थी। ऐसे ही फैमिली अभी भी चलेगा, लेकिन मैं उस दिन अपने आप को हारा हुआ समझ ली। और जो लेडीज़ ने भविष्यवाणी किया कि तुम्हारा फैमिली टूट के रहेगा, टूटेगा ही टूटेगा, तो मैं अपने आप को हारा हुआ समझ ली। और मैंने सोच लिया था कि अब फैमिली बिल्कुल ही टूट गया। ऐसे ही मैं नवमी के दिन पूजा की थी। और कन्या जैसे मैं अभी बुला के खिला रही हूँ, तो वैसे ही मेरे ससुराल वाले मेरी छोटी बेटी को नहीं बुलाए। और उस दिन फिर सच बोलूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा, कि दूसरे के चक्कर में सही में मतलब अपना आज परिवार, बच्चे बिखर गए। मुझे बच्चे के लिए बहुत होता था, क्योंकि देवरानी के भी 2 बच्चे, बेटा और बेटी, और मेरी 2 बेटी, चारों का एक आज अलग भविष्य होता। लेकिन पता नहीं, जादू टोना कहिए, गलतफहमी कहिए, और मैं क्या बोल सकती हूँ, जिसके कारण जो 2 साल में होना चाहिए था बच्चों के बीच में प्यार मोहब्बत, वो चीज़ नहीं रहा। और मैं बहुत परेशान रही थी कि काश परिवार एक हो जाता। लेकिन जब नहीं बुलाए तो सच बोलूं मैं पहली बार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। मैं पूजा कर रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। और ख़ासकर मुझे देवरानी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि एक माँ हो के उसे पता है कि परिवार को कौन तोड़ रहा है, कौन बिखेर रहा है, आखिर ऐसा वो क्यों की। वो मतलब गणेश पूजा में अगर मान लीजिए कोई नहीं आया तो अलग बात है, कम से कम दुर्गा पूजा में तो दूर दूर के बच्चे को बुलाते हैं, तो क्यों नहीं बुलाई। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि पूजा ख़त्म होने के बाद कुछ दिन बाद वो मतलब छत पे पूजा करने के लिए आती है, तो मैं इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा गुस्सा की। मतलब मेरा एक नेचर है, हस्बैंड से भी अगर कुछ मुझे बुरा लगता है तो पहले मैं सारा मन की भड़ास निकालती हूँ, बोल लेती हूँ, और उसके बाद मैं आराम से फिर रिलैक्स हो जाती हूँ, जैसे फिर नॉर्मल रिश्ता होता है। हर एक इंसान का अपना क्या कहते हैं, नाराज़गी व्यक्त करने का तरीका होता है। तो मुझे बस वही लगा कि अगर मैं गुस्सा करूँगी तो वो फिर अपनी मन की बात बोलेगी, फिर मैं मन की बात बोलूँगी, और फिर रिश्ता जो भी गलतफहमी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वो बोला था कि मेरे और उसमें कभी भी डायरेक्ट कुछ भी बहस नहीं हुआ था। और मैं और मेरी देवरानी की वजह से ही ये देखिए फैमिली, जॉइंट फैमिली चल रही थी। क्योंकि देवरानी जेठानी के ही हाथ में होता है कि फैमिली को तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। तो हम दोनों की वजह से अच्छे से फैमिली चल रही थी। मतलब कुछ लोग को बहुत परेशानी थी कि हम दोनों इतने अच्छे तरीके से फैमिली कैसे चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन किसी कारण से मतलब वो सुन तो ली, जो मैं मतलब अपने बच्चे के बारे में, उसके बच्चे के बारे में मतलब बहुत उल्टा सीधा मैं बोली कि ऐसा मतलब एक माँ हो के इंसान कैसे दूसरे बच्चे के साथ कर सकते हैं। लेकिन सही बोलूँ उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चली गई। मैं चाहती थी कि जवाब दे, उसके मन की बात भी मैं जानना चाह रही थी कि आखिर अचानक किस गलतफहमी के कारण ये रिश्ता टूट रहा है, ये परिवार टूट रहा है। लेकिन 2 साल हो गए, फिर उसने बोला ही नहीं। और फिर जब उसने बोला नहीं तो फिर मैंने भी पहल करना छोड़ दिया कि कुछ लोग कहते थे कि भाई अब ऐसा कुछ हो गया कि वो अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ना तुम्हें तुम्हें तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे को।
तो अब बिल्कुल ही टूट गया, टूट जाएगा या टूट गया है। कितना भी अब तुम कोशिश कर लो, तुम्हारा परिवार अब कभी एक नहीं होगा। तो सही बोलूँ, फिर मैं भी छोड़ दी और आपने देखा होगा मैं और ज़्यादा परेशान होने लगी, और भी ज़्यादा यूट्यूब में होता है ना, जब आप गुस्सा होंगे तो भाई भड़ासी निकालेंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे सामने वाले रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो। जब आपसे रिश्ता अच्छा रहता है तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें याद आती है, और जब आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है तो सही बोलो सिर्फ बुरे बुरे ही बातें याद आती है। तो बस ऐसे ही चलता रहा और मैं अपनी तबीयत और अंदर ही अंदर सफाई देती रही और अपनी तबीयत ख़राब कर ली। और पिछले साल तो शेयर की ही थी कि अष्टमी के दिन मेरा हाथ टूट गया था। बाकी सारे प्रॉब्लम तो धीरे धीरे निकल के आई ही। तो कहने का मतलब यही है कि आप होता है कभी कभी आप कितना भी धार्मिक हो, कितना भी पूजा पाठ करते हो, कितना भी आप अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, मान सम्मान है आपके अंदर, लेकिन कुछ लोग अगर कसम खा लेते हैं, जैसे कि देखिए द्रौपदी ने कसम खा लिया, माना कि उनका द्रौपदी का बेइज्जती हुआ था, कसम खा लिए कि भाई अब तो महाभारत होके ही रहेगा, है ना। तो देखिए महाभारत में क्या हुआ, दोनों के दोनों पक्ष बर्बाद हो गया। तो इस चीज़ को ना हम हमारे जैसे लेडीज़ लोग को मान लेना चाहिए कि महाभारत से ना किसी का भला नहीं है, ना अपना या ना दूसरे का। भले ही अगर कोई ताकतवर है, पैसे वाले हैं, उनका भी देखिए पूरा हर चीज़ बर्बाद होना ही होना है। तो वो चीज़ तो देखिए करना ही नहीं चाहिए ज़्यादा महाभारत। लेकिन कुछ लोग ईगो में आ जाते हैं, जैसे कि देखिए वो लेडीज़, आज वो लेडीज़ देखिए आराम से जी रहे हैं, अपना परिवार को ठीक ठाक से अपना जी रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता है ना कि भाई ज़्यादा इंसान गलत करता है दूसरे के साथ तो उसके साथ भी गलत होता है। लेकिन सही बोलूँ तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी के साथ गलत किया तो तुरंत आपके फैमिली के साथ भी गलत हो जाएगा। हो सकता है इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में होगा ज़रूर गलत, लेकिन तुरंत नहीं होगा। तो वो देखिए वो तो बिंदास जी रहे हैं 2 साल से, लेकिन उनकी हाय के कारण, उनकी बद्दुआ के कारण तो सच में माता रानी मैं टूट जाऊंगी, क्योंकि जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने जो कसम खाई मैं बर्बाद हो जाऊं या मेरा परिवार बर्बाद हो जाए, तो देखिए उनका कसम मतलब मुझे माता रानी और सच में हम लोग 2 साल से जाएगा कि बिना गलती का भी इंसान तो इतना कैसे मैं टॉपिक क्या था कि पागल। तो देखिए पागल मैं इस वजह से नहीं हुई थी कि मेरी बेटी हुई, कारण ये था कि जो प्यार मान सम्मान स्वीकार कर लिया मुझे, क्योंकि मैं भी बहुत जी जान लगा फैमिली में लगा दी थी। सब लोग मैं अपनी जान को दांव पे लगा के अच्छे तरीके से को जन्म दिया था, दोनों बेटी को। तो बस मैं चाहती जो भी जिसके लिए कहते ना मरने से पहले जो ख्वाहिश होती है, सासू माँ से मेरी चाहेगा काम कराना, उस घर की सपोर्ट, बस एक सपोर्ट चाहिए था, मेरी बेटी को वो मान सम्मान इज्जत मिले। और सही बोलूं मैं कहीं ना कहीं ये भी चाहती थी जो और बच्चे मेरे प्यार मिला, बस ये छोटी वाली गलत कर जाता, चाहे वो और देवरानी से देखिए बस मैंने ये थोड़ा उम्मीद कर लिया था, भड़का के करवा रहे हैं, लेकिन हैं दिल से वो मेरे फैमिली मेंबर है, मेरे अपने हैं। तो मैं देवर के साथ चाह रही थी, जैसे मैं डर डर के काम करती हूँ कि अगर ऐसा करूंगी तो अगर 6 साल के घर में अनहोनी हो जाएगा, तो मुझे भी डर है उस फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए, अगर टाइम से अगर लड़कियों के साथ आप गलत कर रहे हैं तो मुझे देवरानी से अच्छा नहीं है, आगे चल के बुरा होगा। तो मैं दुर्गा माता से यही कह रही थी कि अगर जादू टोना का असर है जिसके कारण मेरी बेटियों के साथ मेरा ऐसा कर रहे हैं तो कृपा करके इसे दूर कर दीजिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट मुझे पता है कि बहुत गलत होगा और मेरी फैमिली लोग को ही सामना करना पड़ेगा। मुझे चाहिए था, और खासकर अभी देखिए अगर हस्बैंड की देवरानी को मदद है तो मैं चाह रही हूँ उससे मदद लेना चाह रही थी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ देवरानी के टाइम पे तो मैं जॉब कर रही थी, मेरी बड़ी बेटी को भी अच्छा लगेगा और छोटी बेटी को भी अच्छा लग रहा है। मेरे सासू माँ ने भी भले मेरे से कोई रिश्ता ना रखे, नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं है, बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी बेटी तो पहला बच्चा बेटियों के साथ अगर वो अच्छे से रह रहे हैं, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, रह गई और मेरे हस्बैंड हम लोग ने कर दिया तो भाई कर दिया, तो अपने कोई तो कर दिया ना। के नाते एक माँ के नाते जो मैं अदला बदली वाली
बात नहीं होती है। देखिए डिलीवरी में तो एक लेडीज ही दूसरी लेडीज को मदद करते हैं, चाहे और तो कोई नहीं करता बस है। तो ऐसी मैं कृपा बस बना के इसलिए रखे परेशान हुई बस। कि मुझे हाँ देवरानी से बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए बन गया था क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी तो इतनी बातें नहीं होती थी। फिर जब मैंने जॉब छोड़ दिया तो एक अच्छा खासा रिश्ता बन गया था। तो 100% मैं उम्मीद में थी, और वो बोलती भी थी कि भाई जब भी होगा 2 साल 5 साल 7 साल जब भी होगा तो भाई मैं करूँगी। और लेकिन लॉकडाउन, देखिए सब कुछ कहानी लिखा होता है, नसीब लिखा होता है। तो ये सारा कुछ होना था ज़िंदगी में। तो फिर लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा सा गलतफहमी हो गया, थोड़ा सा कुछ भी कहिए, मतलब जो मुझे मदद चाहिए था फिजिकली आराम का, आज जो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई है या जो मैं मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ तो बस इसलिए हुई हूँ। अगर मुझे मेरे मैके से भी मम्मी बहन लोग का सपोर्ट होता और ससुराल से भी होता, तो जो आज मैं मेंटली परेशान हुई या तीसरे लेडीज़ ने जो फ़ायदा उठाया मेरे साथ, जो भी गलत किए, तो अगर उसमें मेरे मैके वाले या ससुराल वाले उनको बोलते कि भाई मेरी बहू को या मेरी बेटी को क्यों आप परेशान कर रहे हैं, उसने बिगाड़ा क्या है, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सच बोलूं, यहाँ तक कि अगर सच बोलूं, अगर मेरे हस्बैंड ही अगर इस चीज़ को हैंडल कर लेते ना कि भाई जो भी हुआ है मेरी बीबी के साथ वो सभी को पता है, और घर में वैसे बोले कि भाई गरे मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हैं, जो कुछ भी हुआ वो आप मत बोलिए, लेकिन वो मेरे सामने बोले, मेरे हस्बैंड भी सही बोलूं, और कई जेंट्स लोग होते हैं कि दूसरे लेडीज़ से मुंह नहीं लगाते हैं, बहस नहीं करते हैं, क्योंकि जेंट्स अगर बोल दिया तो बात और बढ़ जाती है। तो मैं परेशान हूँ, मैं परेशान रही इतने सालों से, लेकिन उसमें कोई भी आके नहीं बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं एक लेडीज़ होके। और वो जितना ही मुझे टोंट कसती गई उतना ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज सब कुछ ठीक है। उन्होंने भविष्यवाणी किया नवरात्रे में, मेरी दोनों बेटी को मेरी सासू माँ ससुराल वाले बुलाए और अच्छे से पूजा किए, और सब कुछ माता रानी की कृपा से ठीक हो गया है। और माता रानी से मैं प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ही सब कुछ ठीक रहे और बच्चों को आशीर्वाद प्यार मिलते रहे। और जो लेडीज़ भी हमारे परिवार के लिए भविष्यवाणी किए थे कि इस ज़िंदगी में कभी भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता कभी भी टूटता नहीं है।